क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पार्ट 6 वीडियो एनसीईआरटी की। बच्चों हमने यहाँ पे इसको लीव किया था और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन। बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, इससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। तो बच्चों हम चलते हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन की तरह यूज होता है। ठीक है, कहाँ पे? किसी कंपनी के लिए, फॉर मैनेजर, फॉर एम्प्लॉइज, फॉर डायरेक्टर, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, अथॉरिटी, सेलर्स, बायर्स एंड शेयर होल्डर्स and debtors and creditors. Then I will start this. As discussed earlier, accounting is a definite process of interlinked activities. Refer figure 1.1. 1.1 फिगर में आपको इसमें बताया गया था कि कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे इंटरलिंक्ड होता है एक दूसरे से। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे अभी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन हम आपको फिर से ये देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको बताएंगे द अकाउंटिंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन कैसे होती है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट होती है। जैसे कोई भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, कैश बुक का है, बैंक बुक का है, जर्नल लेजर का है, ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड है या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जो भी मैटर है वो उससे हम उसको इंफॉर्मेशन रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स? तो इंटरनल यूजर्स कौन से होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयज होंगे, डायरेक्टर होंगे, कंपनी के इंटरनल जितने भी टूल्स एंड मशीनरी में आएंगे। मशीनरी में इसमें नॉन लिविंग थिंग नहीं होंगे, वो टूल्स एंड मशीनरी उनको लिविंग थिंग मानी जाएगी, जैसे एम्प्लॉयज, ठीक है, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए इंटरनल यूजर्स। एंड एक्सटर्नल यूजर्स में वो होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके शेयर होल्डर्स हो गए, उसके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गए एंड उसके बायर्स हो गए, ठीक है। जो भी उसके बाहर से जितने भी उस कंपनी, जैसे आप जानते हो कि ये आपका घर है, ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको आइडिया बता दूं, ये आपका घर है, ठीक है। इस घर में 5 लोग रहते हो, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लोग एक घर में रह करके सिर्फ घर में ही तो नहीं रह सकते हो ना। तो इंटरनल यूजर्स इस घर के कौन होंगे, ये 5 लोग ओन में होंगे, ठीक है, खुद हो जाएंगे। तो ये 5 लोग खुद में कैसे, जैसे ये 5 लोग आपस में पूरे घर को डेकोरेट करते, या मतलब जैसे मान लीजिए कोई इसमें 2 लोग बड़े हैं, 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आपस में रह रहे हैं, जिसकी जैसी नीड्स है वैसे वैसे वो रह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 लोग की अपनी अलग नीड्स है, ठीक है, ये लोग खुद खा रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा खाते हैं, ये तो कम, 3 लोग कम खाते हैं, जैसा भी है। इन 3 लोग के जो है क्या कहते हैं, रहने की लिविंग, मतलब इन पे कम खर्चे हो रहे हैं, इन दोनों पे ज़्यादा खर्चे होंगे, या इन तीनों पे ज़्यादा खर्चे होंगे, इन दोनों पे कम खर्चे होंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन ये तो हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होगा कि ये घर सिर्फ इंटरनल से नहीं चल सकता। एक्सटर्नल कैसे होगा, घर पे बिजली चलती है, ठीक है, घर पे आप दूध मंगाते हो खाने के लिए, ठीक है, घर से आप बाहर जाते हो तो आपको कुछ एक्सपेंस करने पड़ते नहीं। तो जितनी चीजें आपकी, जैसे मान लीजिए आप घर पर यूज कर रहे हो, तो वो सब एक्सटर्नल यूज हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। कि आपको बिजली का बिल वाला आएगा तो वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल होगा ना, ठीक है। आपका दूध वाला आएगा तो कौन सा हो गया, एक्सटर्नल हो गया ना।
या आप गैस लेते हो, गैस पाइपलाइन से जो आती है वो भी कौन हो गई, एक्सटर्नल हो गई ना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, तो अथॉरिटीज किसकी है, एक्सटर्नल यूजर में। तो ये अब मान लीजिए सेम लाइक एज अकाउंटिंग, सेम लाइक एज कंपनी। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कि आपको कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपके घर में जो बिजली जलती है वो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, कि कितना आपका वोल्टेज आता है, कितना आपकी लाइट सप्लाई है। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन के लिए एक मीटर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले। तो उस इंफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, आप एक मीटर लगा देंगे, उस मीटर से ये लोग चेक करते हैं कि आपकी कितनी यूनिट बिजली जलती है। तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये भी अकाउंटिंग में है कि नहीं, अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, अकाउंटिंग फॉर्म में ही होगा। अब उसकी बड़ी बैलेंस शीट बनती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद बनाते हैं, बाकी इससे मीटर बाय मीटर चेक करते हैं। अब आपका जो मिल्कमैन होगा, वो मिल्कमैन तो अकाउंटिंग तो बनाता नहीं, लेकिन आजकल हाईटेक हो गए वो लोग भी। तो वो क्या करते हैं कि आपको मेजर करके देते हैं ना, कोई भी चीज़ लाते हैं उसे मेजर करके लेते हैं, उसके बाद उसको वो, कुछ लोग तो पुराने टाइम में माइंडली कैलकुलेट करते थे, उसकी अकाउंटिंग जो चलती थी वो उनकी माइंडली चलती थी। लेकिन अब वो लोग भी एक बुक बनाते हैं, एक बुक घर का आदमी बनाता है ना, कि हमने कितना कितना इनसे दूध आ रहा है, कितना कितना इनका पैसा दिया गया है। तो एक ये भी बनाता है नॉर्मली। अब ये ना बनाए तो ये इसी में जो विवाद होने की स्थिति आती है, इसी ले आती है। ये मैं आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो ये एक ये भी बनाएगा, तो ये दोनों क्या होगा कि जब भी इन दोनों के कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो वो दोनों अपनी अपनी बुक चेक करेंगे, ठीक है। अब ये आपका आ गया, क्या नाम है, जैसे आप बाहर जाते हो, तो बाहर जाते हो तो क्या करते हो, टैक्सी से जाते हो, ठीक है, रिक्शा से जाते हो, या फिर आजकल ई रिक्शा चलते हैं, या आजकल ओला टैक्सी चलती, जो भी चलती है। तो आप जब जाते हो तो आपको जितना पैसा पेमेंट करते हो उसका क्या होता है, बिल मिलता है। वो बिल क्या करते हो आप, बिल से आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया हमको गलत नहीं लेके गया है, ये हमको सही लेकर गया है, ठीक है। वो पहले ही बता देता है कि इतने किलोमीटर के हिसाब से इतना मेरा पैसा होगा, तो इतना है। तो वो इन्फॉर्मेशन देता है ना, ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन दोनों को मिल रही है, इन्फॉर्मेशन दोनों को मिल रही है, इसको भी मिल रही है और इसको भी मिल रही है। तो इस इन्फॉर्मेशन से क्या करेगा, दोनों एक अपने आप को सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, ना मेरे साथ बेईमानी हो रही है, ना इनके साथ बेईमानी हो रही है। और यहाँ पे बेईमानी की बात छोड़ी, यहाँ पे एक चीज़ और जनरेट होती है, वो होती है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ जनरेट ये होगी कि ये जो बंदा है ये जा करके दूसरे को बताएगा कि भैया ऐसा है कि हम इतनी दूरी में आराम से इतनी इस टैक्सी से जा सकते हैं, आप भी जाओ, या आपको जाना तो वो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस इन्फॉर्मेशन से। इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम इतने इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ज़्यादा टैक्सियाँ कारें लगेंगी, ठीक है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसी मेन बेसिक टूल्स इसका इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इकोनॉमिक इकोनॉमिक इवेंट्स जो जनरेट होगा, जो मैंने आपको बताया, ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस वही चीज़ चलती है। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं, जो इन्होंने कहा दैट begins with the identification of transaction and end with preparation of financial statements। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से और एंड होता है ट्रांजेक्शन पे जाकर के, विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे प्रिपेयर होता है, फाइनली तो ये बैलेंस शीट पे होता है, फाइनली ये बैलेंस शीट पे होता है, ठीक है, सॉरी, फाइनली ये बैलेंस शीट पे होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तो बच्चों इस बैलेंस शीट की कंपनियां क्या करती हैं कि उस बैलेंस शीट को बनाती हैं, लेकिन उस बैलेंस शीट को बनाते बनाते, सॉरी, तो बच्चों तो बैलेंस शीट से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। लेकिन जिनके पास बैलेंस शीट नहीं होती है, वो अपने क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट फाइनल अकाउंट से ही
चेक कर सकते हैं कि उनकी नेट प्रॉफिट कितनी है, आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग के जितने भी स्टेप होते हैं हर स्टेप से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लेजर बनेगा, ठीक है, कैश बुक बनेगी, फाइनल अकाउंट बनेगा या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो हर जितने भी अकाउंट बनेंगे सबसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बैक पीरियड से लेकर के इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अगले पीरियड को उस इन्फॉर्मेशन से आगे हम अकाउंटिंग करते जाते हैं, ठीक है। हर स्टेप पे इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। जैसे हम किसी भी टॉपिक पे जब हम रिसर्च करते हैं तो उस पर हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है और आगे की टॉपिक हम जनरेट करते हैं तो उस पर इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को इनपुट करते हैं, ठीक है, तो हम आउटपुट अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इन्फॉर्मेशन हर स्टेप पे चेक होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ट्रायल बैलेंस है तो उस पर हम इन्फॉर्मेशन हमको मिली, फिर हमने फाइनल अकाउंट, मैंने जैसे ही फाइनल अकाउंट क्रिएट किया तो ट्रायल बैलेंस की जितनी गड़बड़ियाँ होंगी उनको फाइनल अकाउंट में पता चल जाएगी, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट टू एंड इटसेल्फ, तो जो इन्फॉर्मेशन की जो जनरेशन है, जो ये पीढ़ी है जो चली आ रही इन्फॉर्मेशन की, ये कभी भी खुद से नहीं समाप्त की जा सकती। इट इज मीन्स टू फैसिलिटेट टू डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग डिफरेंट यूजर्स ग्रुप, और ये हर ग्रुप को मिलती है, अलग अलग ग्रुप में बांटी जा सकती है। सच इन्फॉर्मेशन एनेबल्स टू इंटरेस्टेड पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन एनेबल जो इंटरेस्टेड पार्टी ले सकती हैं, जो डिसीजन, जिनको डिसीजन लेना है किसी भी टॉपिक पे, डिसीजन लेने में उनको हेल्प करती है, ठीक है। देयरफॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और जो ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का जो ये तरीका है, जो इंफॉर्मेशन का जो ये पार्ट है, ठीक है, जो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर टू, तो यहाँ पे इंश्योर होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर के जिसके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो पहला इसमें यूजफुल टॉपिक क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इकोनॉमिक डिसीजन के लिए बनाई जाती है, ठीक है, बनी होती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो इकोनॉमिक डिसीजन के लिए होती है, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक डिसीजन अपनी हम ले सकते हैं। सर्व द यूजर्स हु रिले ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये जो यूजर्स को जो सर्व की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रिंसिपल सोर्स मानी जाती है इंफॉर्मेशन की। प्रिंसिपल सोर्स क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है, ठीक है, जो बहुत ही हाई लेवल सोर्स मानी जाती है उन्हीं को प्रिंसिपल सोर्स कहा जाता है, जो बेसिक सोर्स मानी जाती है उनको भी प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। तो इनको सर्व की जाती है यूजर्स को। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के शेयर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी शेयर की वैल्यू क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं, तो किससे निकलेगी, वो अकाउंटिंग से ही निकलेगी, ठीक है, वो अकाउंटिंग से ही निकलेगी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन एंड evaluating the amount, timing and uncertainty of, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। Provide the information useful for predicting and evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flow, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यूज हमें प्रोवाइड की जाती है ये यूजफुल होती है किसके लिए, प्रेडिक्शन के लिए, हमें भविष्य की चीज़ों को जानने के लिए कि आज मेरी 5 करोड़ की अर्निंग है तो कल हम 50 करोड़ की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। या हमारी अगर हम लॉसेस में चल रहे हैं कि तो हम 50 पे हैं तो हम हो सकता है कि कल को 30 पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन होती है। और एवल्यूटिंग क्या होती है, यही जो मूल्यांकन की जाती है, क्योंकि ऐसे तो एवल्यूट कर नहीं दिया जाता, एवल्यूट हमेशा ईयर बाय ईयर, डे बाय डे की पोजीशन पे चेक होता है ना, या मार्केट को देख करके, तो उसको एवल्यूट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो, तो जो कैश फ्लो की जो पोटेंशियल है वो सर्टेनिटी ना होकर के अनसर्टेनिटी होती है, कि मतलब कि आज घट रही है कल बढ़ रही है, तो इस अमाउंट टाइमिंग को देख करके कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या वैल्यूशन है हमारी, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जज मैनेजमेंट इज एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिविटी इन मीटिंग गोल्स, तो जो इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है इससे हम अपनी मैनेजमेंट को जज करते हैं, अपने जो मैनेजमेंट एबिलिटी है कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, और यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स को, कि जो रिसोर्स हमें मिले हुए हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कि अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी मशीनरी 5 साल तक चलेगी तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारा रिसोर्स हो गया। इफेक्टिविटी इन मीटिंग गोल्स, और हम इससे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
प्रोवाइड factual and interpretive information by disclosing underlying assumption on matter subject to interpretation, evaluation, prediction और estimation। तो हम ये जो हमें फैक्चुअल इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है, इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कि हम किसी भी चीज पे हम तर्क कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें आज हैं तो ये कल कितने दिन तक रहेंगी, तो ये इंटरप्रेटिव हो गया। जैसे मान लीजिए कि आज मार्केट में आयरन का रॉ मटेरियल है, ठीक है, आयरन का रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेस से निकल रहा है, वो प्लेस मान लीजिए हो गया बेंगलुरु, ठीक है, या बेंगलुरु का कोई स्थान। तो मान लीजिए कि वहां पे जितनी बड़ी खान है आयरन की, या जितनी बड़ी खदान है जहाँ पे वो माइंस है, तो वो कितने दिन के लिए होगी, तो उसी हिसाब से तो वहाँ का तो जो स्टार्टअप होगा, इंटर्नशिप होगा, डेवलप होगा कि कितना मिलेगा। मान लीजिए कि आज यहाँ पे नहीं है, कल यहाँ पे होगी, तो हमको क्या होगा, वहां से वहां पे मूव करना होगा, या फिर हमारे खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन, हम इस इंटरप्रेटिव को इन्फॉर्मेशन करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं अंडरलाइंग एजम्पशन, और इस चीज को मान्यता पे आधारित रखते हैं कि पुराने प्रिंसिपल्स के आधार पे कि ये चीजें कितने दिन चलेंगी। ऑन मैटर्स टू सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन, और ये इंटरप्रिटेशन के सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, और उसको एवोल्यूशन करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और एस्टिमेशन करेंगे। एवोल्यूशन मतलब पहले हम मूल्यांकित करेंगे, फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि ये चीजें होंगी, ठीक है। एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेशन मीन्स क्या होगा, उस पर हम कार्यान्वित करेंगे, मतलब हम उस पर स्टार्ट कर देंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कि हमको कोल माइन का बिजनेस करना है, ठीक है, कोल माइन की हमारी कंपनी होगी, तो कोल माइन की रिफाइनरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसका एस्टिमेशन जो है, एस्टिमेट करके हम उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एस्टिमेट मतलब होता है कि फाइनल वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब कि कोई भी अंत में जब सारी चीजें पूरी जाती हैं, तो जैसे कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है ना, कि ये मान लीजिए रोड बनेगी, ठीक है, रोड बनेगी तो यहाँ पे प्लानिंग होगी, फिर इसका एक क्या रोड मैप तैयार होगा, सब कुछ होगा, फिर फाइनल में क्या होगा कि उस पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो वर्क जो स्टार्ट हो जाएगा वो एस्टिमेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट हो जाएगा तो एस्टिमेशन हो जाएगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्टिविटी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें सोसाइटी को अफेक्ट करती है। सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है कि हमारी जितनी अर्निंग बढ़ेगी कंपनी की, उस एरिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, उस एरिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में एनटीपीसी है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो वहां पे जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, लोकल लोगों को वर्क ज्यादा अलाउ होगा ना, कोयला निकालने से लेके जितनी भी चीजें हैं, तो वो चीजें उन पे डिपेंड होती है कि वहां पे वर्क प्रोवाइड होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।